हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, फैक्टर थ्योरम। बहुत ही अच्छी थ्योरम है ये, और ये कुछ कुछ रिलेट करेंगे हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से। मैं आपको स्टेटमेंट पे ना जाकर डायरेक्टली इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल समझ गए तो स्टेटमेंट तो कभी भी मैथ्स में लिखने के लिए आया नहीं कि भाई इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो। तो समझना ध्यान से बच्चों, फैक्टर थ्योरम क्या है। तो आपको जैसे ही पता लग रहा हो फैक्टर, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। मैंने लिखा है यहां पर आपके सामने एक वर्ड 20, ठीक है। आप 20 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। तो जो ये हमारे 5 है ना, और जो ये हमारा 4 है, ये दोनों फैक्टर हो गए हमारे 20 के। बस बस बस, छोटा सा एक ये है, हम 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4। तो जो ये 5 और 4 है ना, ये 20 के फैक्टर है। क्वेश्चन आएगा कि बताओ 20 के फैक्टर क्या है। आप बोलोगे 5 4, और 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। कहने का मतलब इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं। 20 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के, 10 के टेबल में। तो ये सभी इसके फैक्टर हैं। उसी तरह हमको चैप्टर है पोलिनोमियल, तो हमको पोलिनोमियल के फैक्टर बताने होंगे, क्या ये फैक्टर है या नहीं, और ये बताना का फैक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहले फैक्टर थ्योरम का हम जनरली यूज करते हैं बताने के लिए फैक्टर है या नहीं। तो बच्चों मैंने लिखा कि 20 का फैक्टर है 5। ये आप कैसे बता पाओगे, आप कहोगे कि 5 जो है वो 20 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 5 से 24 टाइम्स कट गया, रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, फैक्टर है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। अब ये पोलिनोमियल में देखना, मैंने कहा कोई पोलिनोमियल है px, मैंने कोई भी पोलिनोमियल बोल दिया px, ये है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिख दिया। मैंने बोला कि बताओ क्या 2x, इसका 2x प्लस 4 इसका फैक्टर है या नहीं। चलो 2x थोड़ा बड़ा नहीं, छोटा सा नहीं लेते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। मैंने बोला बताओ x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। जैसे मैंने बोलता ना 5 इसका फैक्टर है या नहीं, तो मैंने बोला x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर इसका फैक्टर निकालना है, आपको प्रूफ करना है, तो जनरली क्या कीजिए, x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ऐसा हमने क्यों किया, हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था, अगर हमको पता करना है कि इसका रिमाइंडर क्या है, हम जिस चीज से भी डिवाइड कर रहे हैं 0 के इक्वल रख देते थे, और जो भी x की वैल्यू आएगी, ये +2 है, यहां पर जाकर -2, x इज इक्वल टू -2। तो अगर हम इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं और सोल्व करके हमारा आंसर पूरा 0 आता है, इस एक्सप्रेशन में पुट करके x की वैल्यू -2 पूरा सोल्व करके 0 आया रिमाइंडर, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और इसका मतलब अगर कंप्लीटली डिवाइड होता तो फैक्टर थ्योरम, फैक्टर है इसका। फैक्टर थ्योरम ने भी वही बोला, आप जिस भी चीज से डिवाइड कर रहे हो उसको 0 के इक्वल पुट करो, जो भी वैल्यू आए पोलिनोमियल में पुट करो। अगर पोलिनोमियल सोल्व होके 0 आती है तो फैक्टर है या फिर नहीं। चलिए x की जगह -2 पुट कीजिए, -2 इज इक्वल टू, अब x की जगह यहां पर भी क्या पुट करना होगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। भाई पावर ओड है, तो सोल्व करके आंसर भी क्या आना चाहिए हमारा नेगेटिव। तो 2 का क्यूब 8, लेकिन साइन माइनस का कारण पावर ओड थी, प्लस 2 का स्क्वायर 4, पावर इवन है तो ये -2 प्लस हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, लेकिन प्लस माइनस -10 प्लस 6। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये -8 है, ये -10 है, माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 8 कितने हो गए 18। साइन बढ़ेगा, बड़ा क्या है -10, तो माइनस का 12 प्लस 12 प्लस 6, 12 और 6 18, लेकिन प्लस का, और 18 से 18 गया 0। हमने देखा अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये पोलिनोमियल सोल्व होके क्या आती है 0। इसका मतलब x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, और यही आपकी फैक्टर थ्योरम है। अब
अगर आप एनसीईआरटी में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, आपको थोड़ा सा इसमें इल्झा दिया होगा। कैसे? आपको बोला होगा, टीचर ने किस तरह समझाया मैं आपको बताता हूं। टीचर ने आपको बताया होगा कि भाई अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए हमारा फैक्टर होगा। x माइनस ए हमारा फैक्टर है किस चीज का? पी एक्स का। इनमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जी, पी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए क्या है, पी ए को इक्वल 0 क्यों रखा। ये भाई मेथड तो असलियत में यही है, पर कभी भी आपको ये तो नहीं आएगा ना भाई मेथड का प्रूफ बताओ इस थ्योरम का। आएगा क्या कि बताओ फैक्टर थ्योरम का यूज करके x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं। आप बस लिख देना इस स्टेप को करने से पहले, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बस फैक्टर ये चीज लिखते ही जिस भी चीज से डिवाइड कर रहे हैं पुट करो इक्वल टू 0, वैल्यू निकालो, पॉलिनोमियल में पुट करो, सोल्व करके 0 आता है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हुआ और ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है, या फिर अगर नहीं हुआ तो नहीं, तो हमारा फैक्टर थ्योरम हो गया। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे हमारे। दो तरीके क्या? ये है हमारा टाइप 1। इस टाइप में क्या पूछा? फैक्टर है या नहीं। दूसरा टाइप होता है आपको बताएगा कि फैक्टर है, वैल्यू निकालो कोई भी, उसमें हमको वेरिएबल दिया जाएगा, बोला जाएगा इस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, कोई कांस्टेंट दिया जाएगा। कैसे बताता हूं। टाइप 2 देखना ध्यान से। टाइप 2 इसमें क्या बोला जाता है? ये हमारा टाइप फर्स्ट था, ये हमारा टाइप फर्स्ट था। ये टाइप सेकंड क्या है? टाइप सेकंड में आपको दिया जाएगा कोई भी पॉलिनोमियल दी जाएगी। ये लीजिए एक पॉलिनोमियल दे दिया आपको 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। आपको एक पॉलिनोमियल दी और बोला इस पॉलिनोमियल का फैक्टर 2x प्लस 4 है। क्या बोला? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर 2x प्लस 4 है। तो इस k की वैल्यू बताओ, जो ये k कांस्टेंट ना है प्लस में, इसकी वैल्यू निकालो। बहुत आसान भाई, हमको ऑलरेडी बता दिया फैक्टर है, तो हमको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज करके नहीं दिखाने, क्योंकि ऑलरेडी पता है फैक्टर है। अब इस k की वैल्यू क्या निकालें? भाई ये फैक्टर है ना, इसको किसके इक्वल पुट कर दो? 0 के, और x की वैल्यू निकाल लो। तो आप क्या करोगे? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस 4 है, यहां पर आकर माइनस 4 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 2, और 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, माइनस का साइन, x की वैल्यू आ गई -2। बहुत बढ़िया। बस इस वैल्यू को उठाओ, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, x की जगह -2 इज इक्वल टू 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है, तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x की वैल्यू -2 प्लस के। ठीक है, आगे देखिए भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और पावर इवन है तो ये प्लस 4 होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर, वही पुरानी वाली बात, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस के। ये एक स्टेप खाली खामोखा बढ़ा दिया है, वैसे मैं इसको डायरेक्टली भी बता देता। 4 4 जा 16 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 8 प्लस के। अब एक बात का ध्यान रखना, आपने ये स्टेप बिल्कुल, यहां तक हमारा स्टेप सही है। अब सही तो ये भी है, लेकिन जो हमको ये चीज है, इसको हमको इक्वल के 0 पुट करके दिखाना होगा। कारण ये इक्वल टू यहां लगेगा, इस वाला ये एरो लगेगा। हम इसको इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनो। इक्वल टू 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो ये इक्वेशन सोल्व होकर पूरी क्या आ जाएगी? 0। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं -2, हमने पुट करी, तो ये पूरी हमारी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है, और फैक्टर होने का मतलब क्या है? सोल्व करके पूरा 0 आना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 पुट करना था, जो कि हमने नहीं करके दिखाया था। अब हमने कर दिया है, तो आगे बढ़िए भाई। 12 और 8 20 प्लस 16 36, तो 36 प्लस के इज इक्वल टू 0, और 36 प्लस में यहां पर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो k इज इक्वल टू -36। इस तरह हमारी k की भी वैल्यू आ गई। ये टाइप सेकंड था। बस अंतर क्या हुआ? इसमें हमको फैक्टर बताना था, इसमें हमको कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू निकालने का तरीका, जो भी हमको उसका फैक्टर दिया है 0 के इक्वल पुट करो, वैल्यू निकालो,
पॉलिनोमियल में पुट करो। जैसे ही आप पॉलिनोमियल में पुट करते हो, पुट करते ही इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रख देना है, इक्वेशन बना देना है। 0 क्यों रखा? क्योंकि हमारा ये x+2 2x+4 फैक्टर था, और फैक्टर था तो उसको डिवाइड करके 0 आता है, टाइप 2 भी हमारा हो गया, और यहां पे हमारा फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।